नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं। एक हमारे चिकित्सक मित्र ने हमसे पूछा व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर हमारे पास एक पुस्तक है, उसमें कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन और डाइल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आप विस्तार से बता दीजिए। तो हमने समय मिलने पर ये वीडियो बनाया है, हो सकता है आपके भी बहुत काम आए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुस्तकें लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं और लिखी जाती रहेंगी। ये तो हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव होता है, लेकिन जो मेन सिद्धांत है हमें उस पर टिके रहना चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए। मैटी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि हमारी मेडिसिन स्पेसिफिक मेडिसिन है और इनका व्यक्ति विशेष पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, होता क्या है, जैसे कि कोई कमज़ोर व्यक्ति है, उसे हमने तेज़ डाइल्यूशन दे दिया और वो थोड़ा सा हमें लगा रोग बढ़ गया, तो उसे हम समझ लेते हैं कि शायद एग्रावेशन हो गया। ये एग्रावेशन नहीं होता, ये औषधि अपना प्रभाव दिखाती है और वो कुछ दिनों में, कुछ घंटों में या कुछ चंद सेकंडों में ही वह स्थिति दूर हो जाती है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए, लेकिन ये उसी कंडीशन में होगा अगर आप वाकई स्पेसिफिक एसेंस प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, अगर इसमें आरएस बेस होगा तो ये एग्रावेशन की ओर रोग चला जाएगा, यानी कि उसको वह रोग बहुत बढ़ जाएगा। जैसे कि किसी तेज खुजली में या पुरानी क्रोनिक खुजली में हमने T4 दे दिया प्योर आरएस बेस से मिश्रित मेडिसिन का, मान लीजिए आपने S3 ही दिया या S1 दिया या S5 दिया और उसको तेज खुजली हो गई, मतलब सेकंडों में, मिनटों में या एक दिन ही के अंदर उसको इतना प्रभाव हो गया कि वो परेशान हो गया, खुजाने लगा, तेज नाखूनों से खुजाने लगा, यहाँ तक कि उसने अपनी स्किन भी फाड़ ली, उससे रक्त बहने लगा। तो वो उस मरीज की क्या कंडीशन होगी आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। वो चिकित्सक के पास जाएगा शिकायत लेके कि सर आपने तो मेरा रोग पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसको कहते हैं तीव्र एग्रावेशन। ये अधिकतर आरएस बेस मेडिसिन में ही देखने को मिलता है। हाँ, अगर औषधि का चुनाव सही किया गया होगा, हम ये नहीं कहते कि आरएस बेस मेडिसिन अच्छी नहीं है, अच्छी भी है। देखो, हर मेडिसिन अपना प्रभाव दिखाती है, लेकिन उसमें आपको ऊंचा डाइल्यूशन ले जाना पड़ेगा, मोर नेगेटिव ले जाना पड़ेगा, अर्थात 200 या 1000, वही जो पद्धति हम समझ पा रहे हैं या आप समझ रहे हैं, उस पद्धति के अनुसार ही 1000 डाइल्यूशन या 1 m तक भी अब तो बनाने लगे हैं कुछ लोग, उस डाइल्यूशन को आपको देना पड़ेगा, तब मरीज को तुरंत लाभ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सिद्धांत पर रहें तो वहाँ में सिर्फ 3 डाइल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, D4, D5 और D6। ये बेस मेडिसिन मूल औषधि अर्थात D3 से तैयार किए जाते हैं, और इन 3 डाइल्यूशन के अलावा हमें अधिक की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ध्यान रहे, ये स्पेसिफिक एसेंस से बनी हुई मेडिसिन हो, इसमें आरएस का कदापि भी प्रयोग नहीं किया जाता, बिल्कुल प्योर डिस्टिल वाटर से बनाई जाती है। हाँ, कुछ लोग, जैसे कि कोई मेडिसिन आपको लंबे समय तक रखनी है, 2-4 साल तक या 6 महीने, साल भर तक, तो उसमें थोड़ा सा सफ़ेद बादल आने शुरू हो जाते हैं। होती तो वह मूल औषधि है, लेकिन देखने में अच्छी नहीं होती। वो अगर हम पेशेंट को देते हैं तो उसे बादल घूमते दिखाई देते हैं और वो सोचता है शायद मुझे डॉक्टर साहब ने ख़राब मेडिसिन दे दी, और उसमें हल्का सा खट्टापन भी आ जाता है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोपैथी की हर मेडिसिन में विटामिन सी होता है। तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, उसे छान कर, निथार कर साफ कर लिया जाता है। और अगर ये कंडीशन ना आए, आप ये चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी कंडीशन ना आए कि स्पेसिफिक एसेंस की मेडिसिन ठीक ठाक रहे, कोई खराबी ना आए उसमें किसी भी तरह की, तो आप उसमें 5% या 10% तक आरएस मिला सकते हैं। ये कोई ज़्यादा नहीं होता और औषधि को इस कंडीशन में जाने से बचाता है। उसमें सफ़ेद बादल नहीं आते और वो लंबे समय तक आप रख सकते हैं, साल भर, 6 महीने बड़े आराम से आप रख सकते हैं। उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, ना सफ़ेद बादल आते हैं, ना रोगी को परेशानी होती है, और ना ही किसी तरह का आप सोचेंगे 5% आरएस मिला दिया मैंने
तो अब एग्रावेशन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 95% आपकी प्योर डिस्टिल वाटर से बनी हुई मेडिसिन ही है। तो अब हम बात करते हैं मेन, जो हमारे मित्र ने हमसे व्हाट्सएप के द्वारा पूछा था कि सर एक बुक मैंने पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है सूखी गोलियां, मूल अर्क या ओरिजिनल, ये सब क्या है, या कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई थी जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ संक्षिप्त में। अगर आप कहीं अपनी बुक में लिखा हुआ देखें सूखी गोलियां अर्थात मूल अर्क से बनी हुई गोलियां यानी कि ओरिजिनल मेडिसिन, ये क्या है? D3। जब आपके पास कंपनी से D3 आता है और आपको उसके आगे आपने बुक में लिखा है कि यहाँ पर सूखी गोलियां देनी है, तो सूखी गोलियां आप समझ जाए, सबसे पहले तो डिस्टिल वाटर में अगर आप बनाएंगे तो डिज़ोल्व हो जाएंगी, घुल जाएंगी। उसे बनाने के लिए बहुत ही धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। उसमें हम आपको कहना चाहेंगे कि गोलियां ली और थोड़ा थोड़ा करके हम अगर उसमें मेडिसिन डालेंगे, घुलती तो हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो धीरे धीरे सब सोख लेती हैं, तो उस ओरिजिनल मेडिसिन को सोख लेती हैं। और हम उसे पंखे के नीचे छाया में अखबार या टिश्यू पेपर कोई बिछाकर उस पर डाल दें तो सारी गोलियां सूखी तैयार हो जाती हैं। ध्यान रहे यहाँ D3 डाला है हमने, ये ओरिजिनल मेडिसिन है, इसी को मूल अर्क बोलते हैं, जो कंपनी से सीधे आपके पास आता है। इसको बोलते हैं सूखी गोलियां जो D3 से तैयार होती हैं, इसी को ओरिजिनल भी बोल देते हैं, और ये D3 को ही मूल अर्क बोला जाता है। ये अधिकतर हम जो है नेगेटिव रोगों में देते हैं, वो या एप्लीकेशन में देते हैं, समझ लीजिए जैसे कहीं दर्द है तो वहाँ में आपको मिक्सचर बनाना है, किसी पॉइंट पे लगाना है, तो ये D3 की सीधी गोलियाँ जो ओरिजिनल है मूल अर्क से, उसमें घोलकर दर्द वाले स्थान पर लेप करेंगे तो बहुत ही जल्द आराम मिलता है। ये कुछ पॉइंट हैं, आपने पढ़े भी होंगे अपने बुक में, तो उन पॉइंटों की लगाई जाती है। अच्छा, अब कहीं लिखा होता है तीव्र या पॉजिटिव, इसको D4 बोला जाता है। वो D3 था, ये D4 हो गया। ये भी कब्ज वगैरह में देने में लाभकारी होती है, जहाँ कब्ज हो, शुगर हो, पथरी हो, वेरिकोज वेन हो, वहाँ पर D4 का प्रयोग किया जाता है। मैं एक बार दोबारा से करेक्शन कर दूँ, सूखी गोलियाँ, मूल अर्क, ओरिजिनल, ये D3 है। ये सिर्फ आप एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे झाइयों में, कहीं दर्द होने पर, कहीं पेन होने पर, कहीं चोट लगने पर आप यूज़ करना चाहते हैं तो रुई के अफवाह बनाकर उसमें कंप्रेसर वगैरह लगाना हो तो वहाँ पर ये प्रयोग की जाती है। इसको ओरिजिनल मेडिसिन बोलते हैं, मूल अर्क बोलते हैं, या उससे तैयार की गई सूखी गोलियाँ। ये मार्केट से ग्लोबल्स मिल जाते हैं, उसमें तैयार की जाती है। अगर किसी को परेशानी आ रही है डिस्टिल वाटर से गोलियाँ भिगाने में, तो वहाँ पर वह RS मिक्स कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रहे, 90 से 80% तक RS मिलता है, तब गोलियाँ अच्छे से तैयार हो जाती हैं, जल्दी सूख भी जाती हैं, क्यों RS तो इसमें से उड़ जाता है, मेडिसिन उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है। इसका भी किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये तो बाहरी प्रयोग के लिए की जाती है। उसके बाद बात आती है D4 की, जिसको तीव्र डाइल्यूशन बोला जाता है या पॉजिटिव बोला जाता है। इसको अधिकतर नेगेटिव रोगों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कब्ज, लकवा, शुगर, पथरी, वेरिकोज वेन आदि। इसमें भी बहुत गहरी बात है, जैसे कि पथरी हुई 5 mm से अगर कम साइज़ है तो आप D4 दीजिए, अगर 5 mm से ज़्यादा साइज़ है तो वहाँ आप D6 दीजिए, या आपकी बुक के अनुसार, जैसे आपकी बुकों में लिखा हुआ है, उच्च डाइल्यूशन दीजिए, ऊंचे से ऊंचा डाइल्यूशन दीजिए, नेगेटिव दीजिए, मोर नेगेटिव दीजिए, या 200, 1000, 1M, इस तरह से ये नेगेटिव डाइल्यूशन होते हैं, ये मोर नेगेटिव होते हैं। ये 5 mm से ज़्यादा की पथरी में प्रयोग करने चाहिए। इसको सूक्ष्म डाइल्यूशन भी लिखा गया है इस बुक के अंदर। इसको हल्की मात्रा भी कहा जाता है, नेगेटिव भी कहा जाता है, और लाइटर डाइल्यूशन भी कहा जाता है। ये सभी D6 या D6 के ऊपर के हैं। अगर आप D6 से ही मोर नेगेटिव बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप 1 लीटर डिस्टिल वाटर में 1 ड्रॉप डाल दीजिए, ये मोर नेगेटिव हो जाएगा। ये समझिए ये 200 से ऊपर का डाइल्यूशन पहुंच गया है।
तो ये बात आपकी बुक की थी जो मैंने समझी है। अगर कुछ और भी आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छी तरीके से समझाने की कि आपके समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर दोबारा से निवेदन है, आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।